गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। 5वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक है। 2 श्लोक एक साथ हैं। बाहर के पदार्थों को भारी छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौं के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है और जो केवल मोक्षपरायण तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वे मुनि सदा मुक्त ही है। भगवान सबसे पहले कह रहे हैं बाहर के पदार्थों को बाहरी छोड़कर। तो बाहर के पदार्थ क्या, भगवान के अलावा जितने पदार्थ हैं वो सब बाहर के ही हैं। जो हमने निश्चय कर लिया अगर कि हमारी कहीं भी आसक्ति है भगवान के अलावा, तो बाहर के ही पदार्थ हैं। इसमें लिखा हुआ है परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर छोड़ देने का तात्पर्य है मन से विषय चिंतन ना करना। इसका क्या मतलब है कि मन से आप विषय चिंतन नहीं करेंगे। क्या खाना है, ये क्या खाना है, तो भोजन में क्या बनेगा ये तो है, पर आज छोले भटूरे खाएंगे, कल पनीर बटर मसाला खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, ये सब फिर ये पहनेंगे, ये ओढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये सब इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, ये सब विषय चिंतन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं। इनका चिंतन करेंगे तो ये परमात्मा का चिंतन नहीं होने देंगे। तो कुछ भी चिंतन ना करना भी परमात्मा का चिंतन है। जैसे एक उड़िया बाबा जी के उपदेश में आया था कि जो भक्त है वो तो भगवान का चिंतन करता है और जो ज्ञानी है वो कुछ भी चिंतन नहीं करता। कुछ भी चिंतन नहीं करता मतलब उसने निश्चय कर लिया है ही भगवान और चुप हो गया है, उसमें वो भगवान में ही है, उसके संकल्प विकल्प का अभाव हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं वो विषय चिंतन नहीं करता और कह रहे हैं बाह्य पदार्थ जो है वो बाधक नहीं है, उनमें जो हमारा राग है, उनमें जो हमारी आसक्ति है वो बाधक है। गुरु भगवान ही बताते हैं कि हमारे पास जो है ठीक है। अम्मा जी कहते थे आपके पास है, आप बाज़ारों में नहीं भाग रहे, आपके पास है, आप उसका यूज़ करिए। जैसे पहले भी दृष्टांत ने बताया है कि एक बार अम्मा जी ने अच्छे से कंगन पहन लिए, तो मैंने कहा अरे आप तो ज्ञान में हैं, आपने क्यों पहने? तो कहने लगी मैंने तेरे से थोड़ी ना मांगे थे और ना मैं बाज़ार से खरीद के लाई, मेरे पास पड़े थे मैंने पहन लिए। तो अब हम भगवान कह रहे हैं कि उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि अब आपको ध्यान अगर करना है तो दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में करिए, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं ना, या आइज़ को के लेवल पे अपने ध्यान को ले आइए। कोशिश करते हैं हम लोग अपने ध्यान को आइज़ के लेवल पे ले आइए। और लाकर फिर कह रहे हैं जो देख इसको ऐसे कर लीजिए अपनी उंगलियों को ऐसे, ये 2 उंगलियां जो है सेकंड और थर्ड फिंगर, इनको ऐसे मोड़ लीजिए और अंगूठे को ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। अब हम जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेंगे ये है अपान, तो ये छोटी होती है और जो निकालते हैं प्राण ये लंबी होती है। अपान प्राण या प्राण अपान। तो पर इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों को बराबर कर लीजिए। प्राण और अपान को लेफ्ट नॉस्ट्रल से जो आप लेंगे और राइट नॉस्ट्रल से जो छोड़ेंगे उनको बराबर कर लीजिए। हम लोग करते हैं 4-5 बार। उससे उन्होंने कहा कि अब आपको ध्यान करना है या मेडिटेट करना है तो थोड़ी देर कपालभाति कर लिए। इसमें नहीं लिखा पर इधर से जो अनुभव है उससे बता रहे हैं कि पहले थोड़ी देर कपालभाति कर लीजिए, 2-3 मिनट 5 मिनट, और फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए। तो मन में जो थॉट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। हम थोड़ी देर करेंगे। तो ये कह रहे हैं प्राण और अपान को सम कर लीजिए। अब ये हमने जो सांस ली अपान है, अब इसी से लेंगे राइट नॉस्ट्रल से,
लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, ऐसे आपने थोड़ी देर कर लिया। इससे क्या हुआ, अब आपका माइंड, आप लोग देखिएगा, आपके माइंड में विचार कम आएंगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे विचारों का हमारी श्वास से विशेष संबंध है। तो ये कह रहे हैं प्राण और अपान को सम कर लीजिए प्राणों के द्वारा। तो अब हमने प्राण और अपान को सम कर लिया और हमारा माइंड जो है वो विचारों से काफ़ी रहित हो गया। अब ये बता रहे हैं कि इंद्रियां और मन और बुद्धि 3 चीज़ें होती हैं। तो इंद्रियां और बुद्धि के बीच में मन आता है। तो इंद्रियों से तो हम बाहर देखते हैं, जैसे समोसा आया, अब मैंने देखा समोसा, अब बुद्धि ने कहा नहीं खाना, तुम्हें शुगर भी है और तुम एसिडिटी भी है, तुम्हें नुकसान करेगा। और मन ने क्या कहा, थोड़ा सा खा लेते हैं। अब आप किसकी सुनेंगे, किसकी सुनेंगे बताइए। अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मेरा लक्ष्य भगवान है ना, मेरा लक्ष्य तो भगवान है, मेरा तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, मुझे तो भगवान की ओर बढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, मन को नो कर देंगे और बुद्धि के निश्चय पर डटे रहेंगे। ये तो खाने की बात हुई, और सब विषयों की यही बात है। विषय सामने आते हैं, इंद्रियां उन्हें देखती हैं और मन कहता है खा लो, ले लो, पहन लो, कर लो, जवाब दे दो। कोई बोल रहा है, मैं कुछ कह रहा है, तो क्या है, शांत रहिए। और मन क्या कहेगा, जवाब दे दे। तो इस मन की नहीं सुननी है, बुद्धि के निश्चय पे अटल रहना है कि मेरा लक्ष्य तो भगवान है। गुरु ने मुझे लक्ष्य कराया है, इस जीवन में मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं जो इंद्रियों और बुद्धि है, इनके बीच में जो मन है, वो अगर विवेकवती बुद्धि नहीं है तो मन जो है वो आपको वो करता रहेगा, भरमाता रहेगा। इंद्रियां तथा बुद्धि में ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है। तो इंद्रियों और बुद्धि के बीच में द्वंद्व चलता रहता है कि मन की बात माने या बुद्धि के निश्चय पर डटे। कुछ लोग मैंने देखा है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने साथ, मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, ये काम नहीं करना तो नहीं करना। कुछ लोग ढीले ढाले होते हैं। तो ढीले ढाले लोग जो हैं वो मन के कहने में आ जाते हैं और फिसल जाते हैं, और ऐसे लोग परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। कह रहे हैं ये द्वंद्वी ध्यान में बाधक है, अतः यहाँ मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। इंद्रियां क्या कह रही हैं वो हमें नहीं सुनना, पर बुद्धि क्या कह रही है वो उस पर हमें डटे रहना है। अब इसमें बता रहे हैं, गुरु भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधक को मोक्ष परायण कहा गया है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य ही बना बनाया है, उद्देश्य तो बना बनाया है ही भगवान। गुरु ने बता दिया है ही भगवान, बना बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, केवल उस उद्देश्य को पहचानना है। जब वो पहचान लेता है अपने उद्देश्य को, तब उसके अंदर ये लालसा संसार की कामनाओं को मिटाकर साधक को
परमात्म तत्व का अनुभव करा देती है। अपने लक्ष्य को जब पहचान लेता है कि मेरा लक्ष्य तो परमात्मा है, तो वो कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ता। देखिए, गीता में खास बात ये कही गई है, 2-3 बातें गीता में खास कही हैं। एक तो ये कहा गया है कि मनुष्य का लक्ष्य ही परमात्मा प्राप्ति है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और दूसरी बात, अगर हमको भगवान में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन विषयों की ओर भाग रहा है, तो हमें इच्छाएं ज़्यादा है। इच्छा ही हमें भगवान में नहीं लगने देती। विषयों का चिंतन, इच्छाएं हमें भगवान में नहीं लगने देती। किसी को मान का ज़्यादा होता है, किसी को खाने का ज़्यादा होता है, किसी को पहनने का ज़्यादा होता है, किसी को बोलने का ज़्यादा होता है, किसी को घूमने का ज़्यादा होता है। तो हर एक, और किसी को 5 विषय होते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें, परमात्मा प्राप्ति का जो उद्देश्य पहचान लेता है उसको मोक्ष परायण कहते हैं। जो साधक का अपने कल्याण का उद्देश्य दृढ़ नहीं होगा तो उस साधन से सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होगी कि मुझे इसी जीवन में परमात्मा प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है मतलब उसको हर समय निश्चय बना रहता है ही भगवान। कुछ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका हर समय नाम जप चलता रहता है, उसके उन्हें बेकार के संकल्प विकल्प नहीं आते, उसको हर समय निश्चय बना रहता है ही भगवान। बेकार की बातें सोचता ही नहीं है वो, थोड़ी बहुत आती है उनको हटा देता है, अरे छोड़ो, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे इन बातों से क्या मतलब। अपने ऊपर वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है। नो मीन्स नो, करना है तो करना है, नो मीन्स नो। अब इसमें कहा विगते इच्छा भय क्रोधो, या अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने वाले पर भय और निर्बल मानने वाले पर क्रोध आता है। ये तो अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि जब हमारे मन में कोई कामना होती है तो अगर जो कामना में बाधा डाल रहा है वो कमज़ोर है तो हमें गुस्सा आएगा, और वो बलवान है तो भय होगा। इसमें कुछ काफ़ी बातें अच्छी अच्छी बताई हैं, आप लोग सब ध्यान से सुनिए। कि जीने की इच्छा रहने से मृत्यु का भय होता है। हम सब जीना चाहते हैं ना कि मेरी लंबी आयु, मुझे कुछ हो ना जाए। हमने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, अब उसमें हमारे सारे पैरामीटर उल्टे सीधे आ गए, अब क्या होगा? अब हमें भय हो जाएगा, हाय मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, हाय क्या हो गया। अब मुझे तो शरीर के साथ है, शरीर को अच्छे से, शरीर देखिए ये भोग के लिए नहीं है, भोग देते हैं रोग। ये तो आपको मन इंद्रियों पे कंट्रोल टाइट रखना पड़ेगा। एक तो बता रहे हैं कि जीने की इच्छा और मृत्यु का भय होता है, और दूसरी अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। हमें क्रोध क्यों आता है? जब जीने की इच्छा होती है तो और मरने का भय होता है। जीने की इच्छा से और कुछ भी, कोई बात आ गई, मृत्यु का कारण आ गया, कोई रोग शोक आ गया तो भय होता है। कोई हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा डाले तो उस पर क्रोध आता है। अब मेरा तो मन है कि मैं वो खा लूँ पनीर, मीठा खा लूँ, मीठा खा लूँ, पर बेटा मना कर रहा है, पति मना कर रहे हैं कि तुम्हें शुगर है, मीठा मत खाओ। अरे थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या होगा, आप नहीं खाते क्या? तो मैं बस इतने कपड़े और क्यों खरीद लाई? तो मतलब कोई कुछ कहेगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। अब कह रहे हैं कोई भी हमें इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा जब नहीं रहती है तो उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो जाता है। तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है, और इच्छा का सर्वथा अभाव होने पे मनुष्य मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं 2 चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं है, ना तो भय है किसी चीज़ का, कोई आपको डर नहीं है, यू आर फियरलेस, आई एम अ फियरलेस सोल and I am a desireless soul. No fear
एंड नो डिजायर। कह रहे इच्छा रहित और क्रोध रहित। हम ये भी कहते हैं इच्छा रहित और अहंकार रहित, चलो ये भी ले लेते हैं। तो इसमें तो यही लिखा है इच्छा रहित और भय रहित, तो आपको परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाएगी। अब हमको किस चीज़ की इच्छा होती है? कह रहे वस्तुओं की इच्छा होती है और एक अधिकार की इच्छा होती है। मेरा अधिकार चले, मेरी चले। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि लेडीज़ को किचन में बहुत आसक्ति होती है, तो जब बहू आती है तो अब वो उसको उसकी सेवा होती है। अब तो आजकल लड़कियां नौकरी करती हैं तो कोई नहीं करना चाहता किचन का काम। पहले होता था भाई, अब सास अपना अधिकार कैसे छोड़ दे, किसी को छोड़ने में दिक्कत होती है, या अपनी सारी बातें बहू को कैसे बता दे। अरे भैया, आपका बड़ा लक्ष्य है, आपको भगवान में लगना है, इन सबको छोड़िए। एक राजा आ गया, अब दूसरा राजा अपनी जगह छोड़ दे, दूसरे को सब सिखा दे, बता दे। प्रेम होगा तो वो भी आपको मान देगा, आपकी बात मानेगा, आपसे पूछ के चलेगा। तो कह रहे हैं अधिकार से और इच्छा, पदार्थों की इच्छा और अधिकार। हमें किसकी इच्छा होती है? पदार्थों की। और किसकी इच्छा होती है? कि मेरी चले, मेरे मन की हो, अधिकार। तो कह रहे हैं ये इच्छा जो है, साधक को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। क्या वस्तुएं इच्छा से मिल जाती है? अब हमें विचार करना चाहिए, क्या वस्तुएं इच्छा से मिल जाती है? बोलिए। अगर आप से कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको वस्तुएं मिलेंगी। वस्तुएं क्या? बोले बड़ा मकान हो, लोगों को इच्छा होती है बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, सारे सुख आराम हो। अच्छा, सब सुख आराम मिले हुए हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, सब अनुकूल है, फिर भी आप दुखी नहीं है। जिनके पास सब अनुकूलता है वो दुखी नहीं है, फिर भय होता है। तो कह रहे दोनों नहीं होने चाहिए, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए और भय का भी सरतावा होना चाहिए। कुछ भी हो संसार में, भगवान का संसार है, भगवान इसके मालिक है, वो कुछ भी करे, मैं तो उनके समर्पित हूं, कुछ भी करे, ऐसे हमें मानना पड़ेगा। अगर वो इच्छा कर ले साधक कि मुझे परमात्मा प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। मुझे भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे वस्तुएं चाहिए। अब देखिए, वस्तुएं नहीं चाहिए मतलब खाएगा नहीं, पहनेगा नहीं, पर उसकी आसक्ति नहीं है, उसको लाव नहीं, जितना है बहुत शुक्राने। भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, भगवान की बहुत कृपा है, उसको ज़्यादा की इच्छा नहीं है। कह रहे हैं अगर वस्तुओं की और जीने की इच्छा होगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। यदि वस्तुओं की इच्छा होगी और जीने की इच्छा होगी, है ना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हमें वस्तुओं की भी इच्छा रहेगी, जीने की भी इच्छा रहेगी, तो क्या होगा? हमारी इच्छा भी कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से बचाव नहीं होगा और क्रोध से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने से कहते रहा करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम बार बार कहते हैं तो हमारा माइंड सुनता है। हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब गुरु इसमें कह रहे हैं कि अगर वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा के बिना भी मिल जाएगी, और नहीं मिलने वाली है तो कितनी भी इच्छा करो तो नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि देखिए दुनिया बड़ा अजीब खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो न मिला वो सोना। तो दुनिया एक अजीब खिलौना है, जो मिल गया, जो मिल जाता है। जैसे हमने कहा भाई हमें हीरे की चूड़ियाँ चाहिए, अब मिल गई हमें हीरे की चूड़ियाँ, अब मिल गई, अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो पड़ी है,
अलमारी में पड़ी है। और जब तक नहीं मिली थी तो हीरे की चूड़ियाँ चाहिए, हीरे की चूड़ियाँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हीरे की चूड़ियाँ चाहिए, मिल गई, अब क्या पड़ी अलमारी, मिल गई, जो मिल गया वो मिट्टी। तो ये इस माइंड की आदत को समझना चाहिए। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। कह रहे हैं अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो इच्छा से और बहस से रहित होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है वह जीते जी मुक्त हो जाता है और अमर हो जाता है। कह रहे हैं जिसने जीते जी वस्तुओं का और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया, जिसने वस्तुओं का और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। जिसने इच्छाओं का और जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। ठीक है, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया ताकि वो दृढ़ हो जाए बात। कह रहे हैं जितनी भी उत्पत्ति और विनाशील पदार्थ हैं उनसे अपना संबंध नहीं मानना चाहिए। जो मुक्त हो गया है उसका बता रहे, जो हमें कैसे पता चले कि हम मुक्त हो गए। बोले जो मुक्त हो गया है वो समता में रहता है। उसका किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि पर किंचन मात्र भी असर नहीं होता। उस पर किसी बात का भी असर नहीं होता। वो सम और शांत रहता है। भगवान सम और निर्दोष है तो वो सम और शांत रहता है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि पदार्थों की इच्छा और मरने का भय, अगर हम इनका त्याग कर देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। मुझे सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। ये 29वां श्लोक है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि मुझे सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी। सुहृद का मतलब स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें कह रहे हैं गुरु भगवान जी कह रहे हैं कि सब योग्यों का भोक्ता कौन है। जैसे ये क्या है, देना। गुरु कहते हैं देना रूप क्रिया यज्ञ है। अब हमने बस्ती में जाकर सेवा करी, हमें राशन बांटा, कंबल बांटा, शॉल बांटे, कुछ ही बांटा, तो जिसको बांटा और जिसने बांटा दोनों भगवान है। कह रहे भोक्ता मतलब जिसको हमने दिया, और देने वाला दोनों भगवान है। भाई शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आपके है नहीं, और जिसको दिया वो भी भगवान है और जिसने दिया वो भी भगवान है। तो कह रहे हैं जब आप भगवान को भोक्ता मान लेते हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पद से कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने भी तुम शुभ कर्म कर रहे हो उसका भोक्ता मैं हूं। मैं ही देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं ही। कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के हृदय में कौन विद्यमान है? भगवान। तो हम देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। हम कितना अहंकार करते हैं, मैंने इतने दिया, मैं तो बड़ा दानी हूं। अभी गुरुजी ने बताया ना सारा कि बुराई का त्याग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई का तो अभिमान आ जाता है और बुराई का तो हमें लगता है बुराई का तो त्याग हो, बुराई का अभिमान थोड़ी ना होता है।
तो बुराई का त्याग करने से क्या रह जाता है? केवल अच्छाई। और जो बुराई का त्याग कर देता है उससे अच्छाई स्वतः होती है। अब क्या इसमें गुरुजी क्या बता रहे हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान बैठे हैं, इसलिए तुम किसी भी कर्म के भोक्ता मत बनो, भोक्ता भगवान है। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। आपने किसी को रास्ता बता दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को स्वेटर दे दिया, किसी को शॉल दे दिया, किसी के बच्चे को पढ़ा दिया, तो इस सब के भोक्ता कौन है? भगवान। आप मन में रखिए कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। जैसे कल एक साधक ने बताया कि हमारी जो मदर इन लॉ है बहुत बीमार है, तो उनकी सेवा चल रही है, तो मैं उसको यही बताया कि तुम ये मत सोचो कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, तुम ये बोलो कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान की सेवा हो रही है। तो तुम्हें किस चीज़ का फल मिलेगा? भगवान की सेवा का। तो कह रहे हैं भोक्ता सब सेवाओं के भगवान है। दूसरी बात है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के, सब भगवान के। तो करने वाले भी भगवान और लेने वाले भी भगवान। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, कभी मत कर्मों के कर्ता बनो। ऐसा करने से तुम कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे और तुम्हारे कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कह रहे हैं अगर तुम कहोगे कि मैंने आज दिन तक कुछ नहीं करा, तो तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये तो सब लीला चल रही है, भगवान की सेवा हो रही है। गुरु यही तो कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और संसार की सेवा करो। यही दो बातें बताते हैं बार बार। अब संसार की सेवा हो रही है, अब आप कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो भगवान ने क्लियर कर दिया कि सभी कर्मों का भोक्ता, सभी शुभ कर्मों का भोक्ता मैं हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि खराब कर्मों का भोक्ता मैं हूँ, भगवान ने कहा सभी शुभ कर्मों का भोक्ता मैं हूँ। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि कामना से ही अशुभ कर्म होते हैं। अगर आपके मन में कामना है तो आपसे अशुभ कर्म होंगे। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से अथवा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति प्राप्त होती है। कह रहे हैं जब आप किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बनेंगे, आप कहेंगे तो इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, सेवा हो रही है, गुरु ने बताया सेवा करो, मैंने कुछ नहीं किया। आपको ना नाम चाहिए, ना आपको शुक्राना चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। तो कह रहे हैं आपको परम शांति मिलेगी। और नहीं तो आप कर करके थक जाएंगे और आपको लगेगा मैंने तो इतना किया, मुझे क्या मिला। नहीं, कह रहे हैं आप किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बनेंगे तो आपको शांति मिलेगी। सब लोक महेश्वरम। अब दूसरी बात इसमें श्लोक में आई थी कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान है। कह रहे हैं जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो किसी भी वस्तु का अपनी नहीं मान सकता। ईमानदार व्यक्ति है तो वो किसी वस्तु को अपना नहीं मानेगा, क्योंकि संसार के मालिक भगवान। तो गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं सब लोक महेश्वरम, भगवान सब लोगों के महेश्वर हैं। सब बोले, और भी लोग कहते हैं ये लोग के महेश्वर वो है बोले नहीं, सब लोगों के महेश्वर, सब संसार के मालिक भगवान है। अब सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान और शरीर आदि भी भगवान के हैं, हमारा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न गए। अच्छे से मान लीजिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए वस्तुओं का तो त्याग कर देते, फिर मान सम्मान की इच्छा हो जाती है। उसने मुझे बुरी तरह कर दिया, उसने मेरा काम नहीं करा,
उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, कितनी सारी बातें होती हैं। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर है, जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर है, तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं घर गृहस्थी में, हम इग्नोर मारते रहते हैं, हम लेट गो करते रहते हैं। क्यों? हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अब किसी बच्चे को आईएएस की तैयारी करनी है या आईआईटी की तैयारी करनी है, अब उसके घर में मम्मी और दादी लड़ती रहती है, अब वो क्या करेगा? बोलिए, क्या करेगा? ध्यान हटा लेगा। अरे ये तो वो क्या कहते हैं, नाटक चल रहा है, तो इनकी आपस में होती रहती है, मैं क्या करूं? मुझे तो आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है। ऐसे ही हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है, हमारा लक्ष्य भगवान है। कोई कुछ कह देता है, कोई बात हो जाती है, तो छोड़िए, उसको जाने दीजिए। तो कह रहे सब लोगों के ईश्वर भगवान है, सबके स्वामी भगवान है, इसलिए सब कुछ भगवान का है। ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। कह रहे हम ये कहते हैं सब कुछ भगवान का है, पर शरीर में कोई तकलीफ आ गई, हाय, किसी ने कुछ, हमारे बेटे को कुछ हो गया, हाय, बेटी को कुछ हो गया तो मार चिंता हो। तो कह रहे अपने को कुछ हो गया, बेटे को कुछ हो गया, बेटी को कुछ हो गया, पैसे का लॉस हो गया तो हाय। कह रहे जब सब भगवान का है, सबके मालिक भगवान है, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुमने तो भगवान को सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, जीत तुम्हारे चरणों में, हार तुम्हारे चरण। अब सौंप दिया हमने सब, अब भगवान आप जानो। तो गुरु भगवान बार बार हमको बता रहे हैं कि समर्पण की कमी नहीं होनी चाहिए। संसार के मालिक भगवान है, संसार को चलाने वाले भगवान है, और सब कुछ भगवान है। तो हमने सौंप दिया। भगवान ने कहा सब धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तुम सब धर्मों को, कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं मन मना मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरो मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रेयोसी में। सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। पहले वाले श्लोक का है, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसे करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं तू मेरे में ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन करने वाला हो, मुझे ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। अब दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा ना, सब धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस पूरे संसार के मालिक भगवान है, तो मालिक की शरण में चले गए, हमें क्या चिंता है? कुछ भी हो, आप भगवान से कहिए कि भगवान जी मैं तो आपका हूँ, अब आप देखो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप भगवान जी से कह दीजिए, भगवान जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? अब भगवान जी कह रहे हैं अब ठीक हो रही है। अब भगवान जी नहीं, देखिए जैसे रमन महर्षि के हाथ में फोड़ा हो गया था बहुत बड़ा, और डॉक्टर्स ने कहा हाथ काटना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। तो बड़े बड़े संतों को भी कुछ कुछ हो जाता है, तो भगवान उनको शुद्ध करना चाहते हैं, उनका आखिरी जन्म है, उन्हें इसी जन्म में मुक्त करना चाहते हैं। तो अगर कोई शरीर में कष्ट आ रहा है, कोई बात आ रही है, तो क्या करें? भगवान के समर्पित हो जाए और भगवान से कह दें अपनी बात, भगवान जी ये कष्ट है, मुझसे सहन नहीं हो रहा,
या मुझे तकलीफ़ हो रही है, या मुझे ये चिंता हो रही है, जो भी कुछ कहना है भगवान से कहिए। वो सब सुनते हैं और जो वो करेंगे हमारे लिए बेस्ट करेंगे, और जो वो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट करते हैं। भगवान का हर विधान मंगलमय है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातव्य माँ शांति में गच्छति। कारण कि स्वाभाविक ही प्राणी मात का हित करने वाले, प्राणी मात की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात से प्रेम करने वाले और ऐसा हितैषी रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं। कह रहे जैसे हितैषी, जैसे रक्षक, जैसे प्रेमी और जैसा हित करने वाले भगवान है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृद हैं, फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति कैसे हो सकते हैं। कह रहे हैं जो हमारे इतने प्रेमी हैं, इतने हित करने वाले हैं, ये संसार के मालिक हैं, जब उनकी शरण में चले गए तो फिर हमें भय, चिंता, उद्वेग, अशांति कैसे हो सकती है। हमें ये सब चीजें अपने को बतानी है। जीव मात्र बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं। कह रहे संसार में बिना हित करने वाले दो ही हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। गुरु जी को भी कुछ नहीं चाहिए, वो केवल हित करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान के भक्त और भगवान दो ही हैं, जो कि इस संसार में हेतु रहित दयालु हैं। भक्त भी अपने लिए किसी को कुछ नहीं चाहता, सबका हित चाहता है तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका सुहृद होता है। सुहृद सर्वभूतानां। अब इसमें कुछ बातें हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ईश्वर मान लो, मैं संसार का मालिक हूँ, तो मेरे समर्पित हो जाओ और मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए ही करते हो, तुम भोक्ता मत बनो, तुम कर्ता भोक्ता मत बनो। कराने वाला भी मैं हूँ और जिसको तुम दे रहे हो वो भी मैं ही। तुमने आज दिन तक कुछ नहीं करा, सब भगवान को अर्पण कर दो। हे नाथ, मैंने आज दिन तक कुछ नहीं करा, जो कुछ हुआ आपने कराया, करने कराने वाले आप हैं। मैं कहूँगा आप बंधन मुक्त हो जाएंगे और आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें कह रहे हैं भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता है, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर है, परम सुहृद है। इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी आप दृढ़ता से मान लें तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाएंगी। फिर तीनों ही बात मान लें तो कहना ही क्या। अब तीनों बात कौन सी हैं? भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता है, पहली बात। मतलब आज दिन तक मैंने कुछ नहीं करा, जो कराया भगवान ने कराया। दूसरी बात, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर है, भगवान ही संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर है। और तीसरी बात, हमारे सुहृद है, हमारा अच्छा चाहने वाले, हमारा हित चाहने वाले। तो कह रहे तीनों में से एक भी बात मान लें और तीनों ही मान लें कि भगवान ही करा, सब जो कुछ मैंने किया आज तक तो भगवान के लिए ही किया और भगवान ने ही कराया। और दूसरी बात, संसारी के मालिक भी भगवान है। और तीसरी बात, वो हमारे सुहृद हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें बहुत चाहते हैं। वो भगवान जितना हमें चाहते हैं उतना कोई नहीं चाह सकता। इसलिए अपना कुछ भी चाहना, किसी वस्तु को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक है। अब ये तो हमने बता दिया, तीनों बातों से एक भी बात मान लीजिए तो आपको परम शांति मिल जाएगी। अब बाधक क्या है? अपने लिए कुछ भी चाहना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी भी वस्तु को अपना मानना, घर, परिवार, बच्चे, शरीर, वस्तुएं, मेरा कुछ भी नहीं। और भगवान को अपना ना मानना। तो कह रहे हैं भगवान
भगवान को तो अपना मानना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, मेरे हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई वस्तु मेरी नहीं है, सब भगवान का है। मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब ये सब क्या है, जो घर परिवार है, बच्चे हैं और वस्तुएं हैं, सब किसकी हैं? सब भगवान की, मेरा कुछ नहीं, ये सब भगवान की। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। कह रहे सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब हम किसी को अपना ना माने। अब बेटा है, इतना भी नहीं करेगा, बहू है, इतना भी नहीं करेगी, साधकों के लिए मैंने इतना किया, इतना भी नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं अपना ना माने किसी को भी। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानते हैं तब तक बदले में सुख चाहेगा। कह रहे हैं किसी को भी आप अपना मानोगे तो सुख चाहोगे। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। अब फिर इसमें 3 बातें बताई हैं। इसमें पहली क्या? सुख की इच्छा का त्याग, दूसरा ममता का त्याग और तीसरा ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग हो जाता है। तो मेरा कोई नहीं है तो सुख की इच्छा का त्याग हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते। अब क्या करना है? किसी से कोई भी इच्छा नहीं है, किसी से कोई चाहना नहीं है और केवल भगवान हमारे। यानी जो किसी को भी अपना मानता है वो वास्तव में भगवान को अपना नहीं मानता। जैसे गुरुजी बताते हैं, हम कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम कहते हैं भाई ये 10 चीज़ें मेरी हैं, ये घर मेरा है, बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, पैसा मेरा है, मानो 5 चीज़ें कहीं, तो छठे भगवान ही मेरे। ऐसे नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई और कुछ भी मेरा नहीं है, बाकी सब भगवान का है। अब भगवान अप डाउन करें, भगवान ऊपर नीचे करें तो भगवान का है। अब सेवाधारी काम करता है, हम कुछ भी करें घर में, क्या कह सकता है? ऐसे ही हम तो यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, मालिक तो भगवान है। भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मेरे समर्पित हो जाओ, मुझे ही संसार का मालिक समझो और मुझसे ही प्रेम करो, मुझ में ही मन वाले हो और मेरे लिए ही तुमने आज जो भी कर्म करे आज दिन तक मेरे लिए ही करे। मैं ही सब कर्मों का भोगता हूँ, तुम अपने को कर्ता मत मानो। कर्ता मानोगे तो दुखी हो और जन्म मरण के चक्कर में आओगे। तो सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं जो हमें गीता पढ़ने का मौका देते हैं और सारी समझ देते हैं। सारे शुक्राने, सारी कृपा अम्मा जी की है, गुरु भगवान की। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।